बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, गुज़िश्ता रात को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई और तिल का खेज़ बड़ा अहम इजलास हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के ज़ेर सदारत। इस इजलास में बड़ी गर्मा गर्मी हुई है चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान। इसके अलावा जुडिशल कमीशन मेंबरान में भी जो है बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। और ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को जो दो खत लिखे गए थे, उन खतों पर बड़ी बहस मुबाहिसा हुई, बड़ी तकरार हुई है। और उसके जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास में 3 एजेंडे इस इजलास का हिस्सा थे और चौथा जो एजेंडा था वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत थे। तो अब इस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया भी जारी किया है। बज़ाहिरन तो एलामिया बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़े पुरसुकून माहौल में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, लेकिन अंदरूनी कहानी में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या गर्मा गर्मी हुई। एक तरफ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की एक बात मानी गई है, तो दूसरी बात पर जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आईना दिखाया है। और इसके साथ साथ काजी फायद ईसा के बाद जस्टिस याया अफरीदी भी हुकूमत के हिमायती निकले हैं। उस हवाले से भी आपको तेल का खेज खबर आज देने जा रहा हूँ। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या कुछ हुआ, अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूँगा और जुडिशल कमीशन का एलामिया है वो भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन आपने लाजमी दबाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर नई वीडियोज़ करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीडियो के तफसीलात की तरफ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया था 6 दिसंबर को और दूसरा इजलास था 14 दिसंबर को। इन दो इजलासों में जो है 4 हाई कोर्ट्स के, यानी 6 दिसंबर के इजलास में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आना था। 14 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आना था। इससे कबल 2 खतूत जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने आए, एक 4 दिसंबर को और एक 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा, 5 दिसंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को खत लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। इन दोनों खतूत में क्या तफसीलात थी वो कल भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन के को जो लिखा गया खत था उसमें जस्टिस मंसूर ने कहा था कि जब तक रूल्स नहीं बनते इजलास मौखर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को जो खत लिखा था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठकर, रेगुलर जो फुल कोर्ट है वो बैठकर फैसला नहीं करता है, ये आईनी जो तरमीम है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, तब तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास भी ना हो और फिर जो समातें या अहम मुकदमात हैं वो भी समात के लिए मुकर्रर ना हो। तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी। तो जो इजलास हुआ 6 दिसंबर वाला, कल का जो इजलास है, रात लेट फारिग हुआ, तकरीबन 4 से 5 घंटे ये इजलास जारी रहा। तो रात को इसलिए मैं वीडियो में तफसीलात नहीं बता सका और फिर एक एलामिया भी आया। तो सबसे पहले एलामिया आपके सामने रखता हूँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि एजेंडा 3 था। पहला एजेंडा था जो 3 इजलास हुए उसमें, बल्कि 4 इजलास। एक इजलास तो ये हुआ कि 4 घंटे के इजलास में 4 एजेंडे। पहला एजेंडा पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, दूसरा इजलास सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, तीसरा इजलास सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस आयशा मलिक ने आईनी बेंच में क्योंकि जो फौजी अदालतों से मतलब केस है उसमें बैठने से माजरत किया था। तो उस बुनियाद पर इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा कि उस बुनियाद पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को जो है वो आईनी बेंच में शामिल करने के हवाले से एजेंडा शामिल था 3। और चौथा था कि जस्टिस मंसूर के खतूत का मामला कि क्या उसके ऊपर जुडिशल कमीशन के पहले रूल्स बनाए जाए, इजलास मौखर किया जाए, नहीं किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस को जो उन्होंने खत में रिक्वेस्ट की थी कि फुल कोर्ट तश्कील देकर 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा पहले डिसाइड किया जाए। तो ये 4 एजेंडा थे। अब इन एजेंडे में रात को एक एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस शामिल हुए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सदारत की, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, सुप्रीम कोर्ट के ये 5 जजेस। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, उसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फिर पाकिस्तान बार कौंसल के जो मेंबर हैं अख्तर हुसैन, वो इस इजलास में शरीक थे। अब
जो कौमी असम्बली की जानिब से आपको पता है मुस्लिम लीग नून के आफ्ताब शेख हैं, उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर फारूक एच नाइक हैं, इसके अलावा एक खातून है आपको पता है बलूचिस्तान से खुर्शीद बरोचा साहिबा वो हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको पता है नाम चेंज किए गए थे और उसमें शिबली फराज और उमर अयूब के बाद कल पहली बार इजलास में बैरिस्टर गोहर और अली जफ़र इस इजलास में शरीक हुए और ये मेंबरान 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ने ये तमाम तर जो 4 एजेंडा मैंने आपके सामने रखा, इसका जायज़ा लिया और एलामिया जारी किया। अब इस एलामिया में कहा गया है, पहले ये बात रखता हूँ आपके सामने, उसके बाद जो गर्मा गर्मी हुई अंदरूनी जो कहानी है कि चीफ जस्टिस को जस्टिस मंसूर ने क्या कहा, जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस को क्या जवाब दिया और चीफ जस्टिस मंसूर को क्या जवाब दिया, ये तमाम तर मामला आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के दौरान जो है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आइनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी और जजेस की तैनाती के रूल से तरतीब देने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, यानी ये 5 रुकनी कमेटी दी गई है, उसका तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलासों का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कमीशन के तमाम अरकान ने शिरकत की। यानी एलामिया में यह कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने वीडियो लिंक के ज़रिए कराची रजिस्ट्री में थे, वो वहाँ से इजलास में शिरकत की और इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफ़र ने भी शिरकत की। फिर एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से जजेस की तैनाती के लिए रूल तरतीब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। 5 रुकनी कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में तश्कील दी गई है। यानी ये जो पॉइंट है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में जुडिशल कमीशन मेंबरान को ये मुतालिबा रखा था कि जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स तरतीब नहीं दिए जाते, जजेस की तैनाती और उसके जो मैकेनिज़्म है वो तय नहीं होता है, तो इसके इजलास को मुलतवी किया जाए। तो यकीनन ये इजलास मुलतवी किया गया और कमेटी तश्कील दी गई है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की बात मान ली गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब 5 रुकनी जो कमेटी है उसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल सरबराह हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान होंगे, बैरिस्टर अली जफ़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, फिर हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक हैं और फिर सीनियर वकील अख्तर हुसैन हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। ये 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स, कवायद और ज़वाबित तय करेंगे। इसके अलावा एलामिया में के मुताबिक ये कहा गया कि सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के 2 रिसर्चर्स की माउनत भी हासिल रहेगी। कमेटी से तवक्को की जाती है कि जजेस तैनाती से मुतल्लिक़ रूल्स का ड्राफ्ट 15 दिसंबर तक तैयार कर लेगी। एलामिया में कहा गया कि जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आइनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी दी गई। यानी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आइनी बेंच में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक पहले आपको पता है 7 रुकनी आइनी बेंच का हिस्सा थी और इस हफ्ते आपको पता है वो एक और व्लॉग में मैं बताऊंगा अगले हफ्ते आइनी बेंच में कौन से मुकदमा लगे हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात के ऊपर फौजी अदालतों में ट्रायल से मतलब केस समेत कुछ और केसेस थे, उस पर जस्टिस आयशा मलिक क्योंकि पहले सुन चुकी हैं तो इसलिए उन्होंने माजरत की थी कि मैं ये केसेस सुन चुकी हूँ, तो उनके मुतबादिल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल किया गया आइनी बेंच में। तो ये एजेंडा ज़ेर गौर था, तो कल उनकी मंजूरी भी दी गई है। अब जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा होंगे, अगले हफ्ते से 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसके अलावा एलामिया के मुताबिक कमीशन के दूसरे इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला मुखर किया गया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में जो एलामिया में कहा गया कि एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए आखिरी तारीख 10 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। फिर सिंध हाई कोर्ट में जो इजलास था, सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती भी 21 दिसंबर तक मुखर कर दी गई है। इसके अलावा एलामिया के मुताबिक एक और एजेंडा भी यहाँ पर मौजूद था। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच के रुकन तैनात करने की मंजूरी भी दी गई है। दोनों जजेस की तैनाती की मंजूरी जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय से दी है। फिर एलामिया में कहा गया कि इजलास में अदालत कार्रवाई के दौरान कागज़ के कम से कम इस्तेमाल के लिए IT माहिरीन से तजावीज़ भी ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक मोहब्बतनामा, सॉफ्टनामा, एक इमेज जो है जाहिर करने की कोशिश की। पुरसुकून खूबसूरत एक इजलास इख्तिताम हुआ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन असल हक़ाइक़ अंदर की कहानी तो हम आपको बता रहे हैं कि जो एलामिया में नहीं बताया जाता। नाज़रीन, हमारे ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का जब इजलास हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी को अपने उन 2 खतूत का जिक्र किया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को लिखा था। अब उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं आइनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने के लिए मामले का जिक्र हुआ
और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए की जाए। और ये जब मामला उन्होंने रखा तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने मुखालिफत की और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को ये जवाब दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। यानी 26वीं आईनी तरमीम को आपको पता है उसी आईनी तरमीम के तहत तो चीफ जस्टिस बने हैं याया अफरीदी साहब। उसी आईनी तरमीम के ज़रिए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह बने हैं। दोनों के शामिल थे, इस इजलास के मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के। फिर हुकूमत की अक्सरियत भी है जुडिशल कमीशन में। तो अब इस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बात से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ने जवाब दे दिया। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ अर्सा पहले जो इजलास 2-4 इजलास हुए थे उस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर वाली साइड पे वोट दिया था। लेकिन अब इस इजलास में असल जो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है और ये साफ जाहिर हो गया कि वो हुकूमत के हिमायती हैं और जो मंसूर अली शाह ग्रुप हैं उनके मुखालिफ हैं। क्योंकि मुखालिफ इसलिए भी हैं कि आपको पता है कि 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब अख्तर को छोड़कर तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो उस वजह से इख्तिलाफात तो हैं ही, हम सबको पता है। दिखावे का ज़रूर कर रहे हैं याया अफरीदी साहब, लेकिन हकीकत छुपती नहीं है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में जब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फुल कोर्ट तश्कील देने का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने ख़त में भी यही लिखा था कि 2 दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें आई हुई आईनी तरमीम के खिलाफ, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। तो पहले उन आईनी तरमीम का मुकदमा फिक्स किया जाए, उस मुकदमे को सुना जाए, उसका फैसला किया जाए और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हो या फिर दीगर जो मामलात हों वो आगे चलाए जाएँ। तो इस दौरान जुडिशल कमीशन के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला जुडिशल कमीशन के इख्तियार में नहीं है और न ही जुडिशल कमीशन के स्कोप में आता है। और फिर चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया और कहा कि आप 26वीं आईनी तरमीम जो इस वक्त मुल्क में चल रही है आप उसको देखें कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। जस्टिस मंसूर को ये जवाब दिया और कहा कि 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी कमेटी के पास है। यानी आईनी बेंच वाली कमेटी जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ार और जस्टिस जमाल मंदुखेल के पास। तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ने यह जवाब दिया और फिर ज़राई ने यह भी बताया कि रूल्स बनाए जाने के मामले अहमियत का हामिल है। जुडिशल कमीशन के एक मेंबर का यह भी मौक़िफ़ था और जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला ज़ैली कमेटी तय करेगी। अक्सरियती राय के अरकान की जानिब से यह राय दी गई और जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदुखेल को इसका सरबराह बनाया और जजेस के बाकी दीगर मेंबरान के नाम दिए और अब ये मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। तो ये 2 मामला थे। एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला था वो मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच, रेगुलर बेंच, तमाम जजेस पर मुश्तमिल रेगुलर बेंच बिठाकर केस सुनकर फैसला करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस ने और ये जाहिर कर दिया कि वो हुकूमत की बनाई गई 26वीं आईनी तरमीम के हिमायती हैं। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अंदरूनी कहानी थी। मुस्तकबिल में क्या कुछ होता है, क्योंकि मंसूर शाह साहब ने 2 खत लिखे, अब मज़ीद वो क्या कुछ करते हैं इस हवाले से जो भी सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट होगी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।